एनडीए बिहार में ख़त्म हो जाएगा। चुनाव आते आते एनडीए में इतना घमासान आपको देखने को मिलेगा न। जिस चिराग की बात आप कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि सब लोगों ने कहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चिराग ने ठगा नहीं। भला बुरा सुनाया भी था कि एनडीए में रहकर एनडीए के खिलाफ एनडीए के साथ विश्वासघात चिराग पासवान करते हैं। आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी, जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी, सब लोग चिराग के बारे में कहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान है जो प्रेशर कर रहे हैं सीटों को लेने के लिए और वो बेचने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। ब्लैकमेलर तो है ही ना वो व्यक्ति, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करता है वह। इस तरह का जो मीडिया में बयान वान दे के कि हमको प्रदेश बुला रहा है या हमको बिहार बुला रहा है, बम्बई में बैठ कर एक नैरेटिव सेट करता है, तो ये केवल ब्लैकमेल जहाँ रहता है वहीं ब्लैकमेल करता है। ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलर। पूरा खोप जो है उनका राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में विलय हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक बड़ा धड़ा जल्द ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू के नेतृत्व में हमारी पार्टी में विलय करेगा जल्द ही। हम लोग सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, सेकुलर फोर्स की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने में भी बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसमें अब जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो हमारे साथ आए। हमारा समझ जिनको मुख्यमंत्री बनना है हमारे साथ आए, लेकिन एनडीए बिहार में तो दो ही गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। तो महागठबंधन ना इशारा हो सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव का नेता बने हैं महागठबंधन को, तो तेजस्वी यादव ही नहीं होंगे निश्चित रूप से। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं किस तरह से जातीय समीकरण को साधा जाए। तो वहीं बात करें तो एनडीए में घमासान जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर मचा हुआ है, जिस तरह से चिराग पासवान कर रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, हम 2000 जिस तरह से 25 के चुनाव के बीच जिस तरह से वो चर्चाएँ में है कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान आता है और कहते हैं कि एनडीए में वो 2029 के लिए कर रहे हैं और अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कद्दावर नेता है सरवन अग्रवाल जी। सरवन अग्रवाल जी से बात करेंगे। सरवन अग्रवाल जी, तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बना रहे हैं, एनडीए में क्या चल रहा है? घमासान मचा हुआ है, अपने में नेता वार में पलटवार कर रहे हैं। एनडीए बिहार में ख़त्म हो जाएगा। चुनाव आते आते एनडीए में इतना घमासान आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए का जो कुनबा है वो आपको एनडीए के कुनबा में बड़ा बिखराव और एनडीए के कुनबा में भारी टकराव आप देखते जाइए। थोड़ा चुनाव और नज़दीक आने दीजिए, देखिएगा एनडीए में कैसे में आपस में ही घमासान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, मांझी जी कहते हैं कि 29 तक, वो 29 की बात कर रहे हैं, 25 में अभी कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है सीएम फेस का एनडीए में न। जिस चिराग की बात आप कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि सब लोगों ने कहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चिराग ने ठगा नहीं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भी ठगने का काम किया। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पुत्र वधू अभी हाल में ही उपचुनाव लड़ रही थी इमामगंज से और कई बार समय देकर वह प्रचार करने नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी जी की जो पुत्र वधू हैं, आदरणीय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके पुत्र संतोष मांझी जी की पत्नी कैसे हारते हारते जीती और जो जनसुराज का उम्मीदवार था जितेंद्र पासवान, उसको करीब 35-40 हज़ार वोट आ गया। उसके बाद जीतन राम मांझी जी ने, उनकी पार्टी ने काफ़ी भला बुरा सुनाया भी था कि एनडीए में रहकर एनडीए के खिलाफ एनडीए के साथ विश्वासघात चिराग पासवान करते हैं। आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी, जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी, सब लोग चिराग के बारे में कहे हैं कि एनडीए में रह के ही एनडीए को यह नुकसान पहुंचाते हैं। और जहां तक बात रही चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के बारे में तो यह सर्वविदित न है। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अभी 2024 के लोकसभा में जिस तरह बड़े बड़े नेताओं का टिकट काटा गया, जो उस चिराग की पार्टी में बड़े बड़े नेता थे,
चाहे अरुण बाबू का आप नाम ले लीजिए, बड़े नेता रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं जहानाबाद से। रेणु कुशवाहा जी बिहार सरकार में कई बार मंत्री रही, सांसद रही, 3 बार विधायक रही, उनका टिकट काटा गया। सतीश कुमार जी जो पूर्व विधायक कुर्मी जाति से आते थे, सुन लीजिए अभी, उनका टिकट काटा गया। और यहाँ तक कि चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता थे जिनको संगठन मंत्री बनाया गया था, उन्होंने भी रिजाइन किया। और रविंद्र कुमार सिंह नाम है उनका, महनार के हैं, चुनाव भी लड़े थे महनार से 2020 में, 30,000 से ऊपर वोट आया था। उन्होंने भी कहा रिजाइन करते हुए कि चिराग पासवान जी के पिताजी का, जो रामविलास पासवान जी का शहरबन्नी में जो प्रतिमा लगा, आदमकद प्रतिमा लगाया गया और हाजीपुर में जो लगा हुआ है, सब मेरे पैसा से, हमने अपने पैसा से प्रतिमा बनाया, मूर्ति बनवाया, उसका अनावरण चिराग ने किया। लेकिन चिराग ने हमको ठगने का काम किया। यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता थे अजय कुशवाहा जी, जो अभी किसी दल में नहीं है, उनको विस्तार प्रमुख बनाया, उनको भी ठगने का काम किया। तो सब लोग जाते हैं। यहाँ तक कि एनडीए में जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने यह आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि खगड़िया में जो राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया गया, सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि सरबराह अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान है जो एनडीए को ठगने का काम करेंगे आने वाले समय में 25 में, क्या लगता है ठगेंगे वो? देखिए, हमने पहले ही ने कहा, अब तो प्रशांत किशोर जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और कहा कि, और हम नहीं कह रहे हैं, हमारा बयान नहीं है, प्रशांत किशोर जी का बयान है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी ने अपने पुत्री शांभवी चौधरी जी के लिए समस्तीपुर से टिकट खरीदा चिराग के लिए। यह बयान तो प्रशांत किशोर जी का है। बीना देवी, जो चिराग पासवान कहते थे कि बीना देवी हमारे पीठ में छुरा भोंकी, वैशाली से जो अभी सांसद है, उन्हीं की पार्टी से, हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो सब जानता है किस क्राइटेरिया के तहत इनके यहाँ टिकट मिलता है। यह टिकट भी अभी एनडीए में जो मांग रहे हैं, यह फिर वही क्राइटेरिया होगा। सब जो डॉक्टर संजीव ने आरोप लगाया कि क्या क्या खेल हुआ टिकट देने में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान है जो प्रेशर कर रहे हैं सीटों को लेने के लिए और वो बेचने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। ब्लैकमेलर तो है ही ना वो व्यक्ति, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करता है वह। इस तरह का जो मीडिया में बयान वान दे के कि हमको प्रदेश बुला रहा है या हमको बिहार बुला रहा है, बम्बई में बैठ कर एक नैरेटिव सेट करता है, तो ये केवल ब्लैकमेल, जहाँ रहता है वहीं ब्लैकमेल करता है। ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलर है, यह पॉलिटिकल ब्लैकमेलर है। और इसके पार्टी में देखिएगा ना, इसके पार्टी में बड़ी जल्दी भारी टूट होगी। इसके पार्टी के जो हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजू तिवारी जी, वह भी पार्टी में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। हुलास पांडे जी, खुलासा कर रहे हैं कि उनके बड़े नेता नहीं। आप चले जाइए अभिजीत जी राजू तिवारी जी के पास, और ये माइक हटा के उनसे बयान लीजिएगा। कितना दुख, दर्द और पीड़ा, नाम के ही प्रदेश अध्यक्ष है, सारे फैसले उसका बहनोई जो है सांसद, वहाँ से कहाँ से, जमुई से है, सारा फैसला तो वही लेता है। राजू तिवारी जी नाम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारा पावर उनका सीज कर लिया गया है। चले जाइए हुलास पांडे जी जो उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वह भी काफ़ी दुखी हैं। कई लोग हमारे दल के संपर्क में हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, सब लोगों ने, जो चिराग के पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं जो बचे हुए हैं, सब लोग हमारे संपर्क में हैं। सब लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामेंगे, पारस जी के साथ खड़ा होंगे। यानी कि आप बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। लेकिन जिस तरह से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, रणनीति बना रहे हैं तमाम पार्टियां, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा, कोई गठबंधन में भी नहीं। और अपनी तैयारी आप कर रहे हैं लेकिन 243 पे, लेकिन गठबंधन तो अभी तक नहीं। देखिए, मैंने पहले तो मैं उस बात पे आऊँ, कोई बड़ा खुलासा। आप देखिएगा, चुनाव विधानसभा आते आते जो यह चिराग की पार्टी है, जो तथाकथित पार्टी है, जाली पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पूरा खोप सहित कबूतराए नमः हो जाएगा। पूरा खोप जो है उनका राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में विलय हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक बड़ा धड़ा जल्द ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू के नेतृत्व में हमारी पार्टी में विलय करेगा, जल्द ही देख लीजिएगा। दूसरी बात, हमारी पार्टी का हमने एनडीए को डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्सी महिला से, जब डाइवोर्सी महिला से कोई शादी नहीं करता है, जब हमने तलाक दे दिया, अब तलाकशुदा, एनडीए हमारे लिए तलाकशुदा औरत है, तो तलाकशुदा से हमको क्या मतलब है। लेकिन हम एक
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तो यह चाहत नहीं है, हम लोग तो अपना मुख्यमंत्री हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री यदि किन्हीं को बनना है, जिनको भी बनना है, जिनको मुख्यमंत्री बिहार में बनना है, एनडीए का तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी नहीं। बदलाव और परिवर्तन बिहार में बयार बह रही है, बदलाव और परिवर्तन की। पूरे बिहार के सभी जिलाओं में, प्रखंडों में, पंचायतों में एनडीए के खिलाफ बदलाव की बयार बह रही है। बदलाव का परिवर्तन, पूरा बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। तो हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन में हम भी परिवर्तन के वाहक बने। अब जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार बने। हम चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब के विचारों वाली, क्योंकि एनडीए अम्बेडकर साहब के विरोध के विचार वाली पार्टी है। एनडीए में जितने भी दल हैं, सब के सब अम्बेडकर साहब, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सारे लोगों के विचारधारा के विपरीत जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोग एनडीए में हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, सेकुलर फोर्स की सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनाने में भी बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री होगा, उसमें अब जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो हमारे साथ आए, हमारा समर्थन। जिनको मुख्यमंत्री बनना है हमारे साथ आए, लेकिन एनडीए बिहार में तो दो ही गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। तो महागठबंधन ना इशारा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नेता बने हैं महागठबंधन को, तो तेजस्वी यादव ही ना होंगे। निश्चित रूप से यदि नेता प्रतिपक्ष हैं अभी बिहार के, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं 2017 के बाद, 2 बार डिप्टी सीएम रहे। 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने डिप्टी सीएम की भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया था। फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी बिहार में, जब नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ गए, तो तेजस्वी यादव जी को पुनः नीतीश जी ने डिप्टी सीएम बनाया था। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो सर्वे भी सी वोटर का आया था, उसमें भी नीतीश जी के मुख्यमंत्री को काफ़ी गिरावट हुआ। जितने भी मुख्यमंत्री के नाम पे सर्वे कराए गए, सबों में जो परसेंटेज दिखा, सब के सब जो भारी परसेंटेज था वो तेजस्वी यादव जी को मिला। करीब 41% पहले मिला, फिर बाद में इधर 1 सप्ताह 10 दिन पहले सर्वे किया सी वोटर जो 36-37% मिला। तो बिहार की तो जनता, लेकिन हम तो एक वोट के मालिक हैं, और हमारी पार्टी निश्चित रूप से अब एनडीए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पार्टी क्या, अच्छा ठीक है, एनडीए से लेना देना नहीं, लेकिन अगर किसी भी गठबंधन में जाएंगे तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीटों पर दावा करेंगे कि इतने सीट हमें मिलता है, चाहे इतने सीट हमें गठबंधन को देते हैं तो दमदार जीत करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति? नहीं, हम देखिए, सम्मानजनक समझौता हम चाहते हैं, और सम्मान से कोई कंप्रोमाइज नहीं। सीट और सीट की संख्या और सम्मान दोनों में भारी अंतर है। हम सम्मान चाहते हैं, सीटों की संख्या हमारे लिए कोई बड़ा कोई ये नहीं है। सम्मान तो इसे भी दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को साथ रखा जाए, एक भी सीट नहीं दिया जाए, ये भी सम्मान है। ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह का आपका जो सवाल है ये लेकिन एक दावा होगा ना कि नहीं, इतने सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, प्रॉपर जीत करेगी, और ये मजबूत। हमारा दावा है कि हम 243 सीट जीतेंगे बिहार में। जिस भी गठबंधन के साथ हम लड़ेंगे, हम 243 पे अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जिस भी गठबंधन में हम जाएंगे 243 सीट को हम जिताने का संकल्प हम लोग ने लिया है। एनडीए का सुपरा हम साफ करेंगे। तो आपने सुना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी गठबंधन हो, हमें जो सम्मानजनक सीट देंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे। और एनडीए से है जो तलाक है, हमने काफ़ी पहले ही ले लिया है। तो जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे थे, आपने सुना है। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ